नदी के किनारे बसा एक पुराना गांव था, सरस्वतीपुर। ये गांव किसी नक्शे में खास नहीं था, लेकिन जो वहां रहता था उसके लिए यही दुनिया का सबसे सुंदर कोना था। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, पक्षियों की आवाज़ और बैलों की चाल सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते थे जो शहरों में कभी नहीं सुनाई देती। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा किसान, हरीराम। लोग उसे हरीराम काका कहते थे। हरीराम काका के लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं थे, वो उनकी जिंदगी थे। वो अक्सर कहते, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे जितना दोगे उतना ही लौटाएगी। उनका एक बेटा था, वीर। नाम के हिसाब से वो बहादुर तो था, लेकिन सोच में थोड़ा अधूरा। वीर को गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर सोचता, मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ? मुझे शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। हरीराम काका ने शांत स्वर में पूछा, और खेत? खेत से क्या होगा? मैं पैसे कमाऊंगा, बहुत सारे। हरीराम काका ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, जा बेटा, लेकिन याद रखना, जब रास्ता भटक जाए तो लौटने के लिए यही मिट्टी होगी। वीर ने बिना पीछे देखे गांव छोड़ दिया। शहर ने वीर का स्वागत किया। रोशनी, भीड़ और भागती हुई जिंदगी। शुरुआत में सब अच्छा लगा। उसे एक दुकान में काम मिल गया। पहली बार जेब में पैसे आए और उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया। लेकिन धीरे धीरे शहर का असली चेहरा सामने आया। लंबे घंटे काम, कम पैसे और कोई अपना नहीं। रात को जब वो अकेला होता तो उसे गांव की याद आते, माँ के रोटे, पिता की आवाज़ और खेतों की खुशबू। एक दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, राजन। राजन ने उसे जल्दी पैसे कमाने का लालच दिया। उसने कहा, थोड़ा रिस्क है, लेकिन पैसा बहुत है। वीर पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। वीर धीरे धीरे गलत कामों में फंसता गया। पैसा आने लगा, लेकिन चैन खो गया। हर रात उसे डर लगता, अगर पकड़ा गया तो। एक दिन उसे गांव से खबर मिली, हरीराम काका बीमार हैं। वीर का दिल धड़क उठा। वो सब कुछ छोड़कर गांव लौट आया। गांव वही था, लेकिन वीर बदल चुका था। खेत सूखे थे, घर शांत था। हरीराम काका बिस्तर पर थे। उन्होंने वीर को देखा और हल्की मुस्कान दी। हरीराम काका ने कमजोर आवाज में कहा, तू लौट आया, अच्छा किया। वीर रो पड़ा। हरीराम काका बोले, मिट्टी से दूर मत जाना, यही तेरा सहारा है। कुछ दिनों बाद हरीराम काका नहीं रहे। वीर अकेला रह गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने खेतों की तरफ देखा और मन में ठान लिया। खेत खराब हो चुके थे, पानी की कमी थी और लोगों का भरोसा भी। लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत देखने लगे। उन्होंने उसकी मदद करनी शुरू की। कोई बेच देता, कोई सलाह। कई महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। वीर ने मिट्टी को हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे हों। अब वीर बदल चुका था। वीर ने उसी खेत में खड़े होकर कहा, मैं इस मिट्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। हवा चली और फसल लहराई, जैसे मिट्टी ने उसकी कसम स्वीकार कर ली हो।